नमस्कार दोस्तों, स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए आज की ये जो लगातार 2-3 सेशन चलेंगे अब वो 99 एवरग्रीन ग्रामर रूल्स के रहेंगे, क्योंकि ग्रामर से भी बहुत बड़ा सेक्शन ग्रामर का आपके हर एग्जाम में आता है। यहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एवरग्रीन है। हमेशा इनसे आपको एरर देखने को मिलेंगे, थोड़ा घुमा के पूछता है बट पूछता जरूर है। इन एररों को हम लेके चलेंगे इंग्लिश ग्रामर के, जो आपके एसएससी के लिए, स्टेनो के लिए, आपकी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए और बैंक पीओ सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का यूज किस तरीके से करा जाता है, तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए या किसी और एडवर्ब को ही मॉडिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एडवर्ब का यूज करते हैं। तो मतलब यहां पर हम इसे समझ सकते हैं, सी राइट्स वेरी केयरफुल। तो यहां पर देखिए, वे सी राइट्स वेरी केयरफुल नहीं होगा, यहां पर होगा सी राइट्स वेरी केयरफुली। तो यहां पर हमें वेरी केयरफुली का यूज करना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि किस चीज को कौन मॉडिफाई कर रहा है, एक वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए या एडवर्ब को मॉडिफाई करने हमें एडवर्ब लगाना है, ना कि एडजेक्टिव लगाना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है, यहां पर लिखा भी हुआ है केयरफुली इज एन एडजेक्टिव। तो केयरफुली क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसे विच कैन नॉट बी मॉडिफाई द एडवर्ब वेरी, देयरफॉर केयरफुली एडवर्ब मस्ट बी यूज्ड विद प्लेस ऑफ एडजेक्टिव केयरफुल। तो हमें यहां पर किसका यूज करना पड़ेगा, केयरफुली का यूज करना पड़ेगा, ना कि केयरफुल का, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है टू मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। टी डबल ओ, टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड एंड इट इज यूज्ड विद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, सो वी कैन नॉट यूज टू ग्लैड, टू हैप्पी, टू प्लीजेंट, टू हेल्थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत बार कॉमन एरर होता है कि टू जो हमारा है एक नेगेटिव वर्ड है, टी डबल ओ। अगर सिंगल आएगा, अगर ये आएगा खाली, तो इसका मतलब है नेगेटिव में जाएगा, तो इसका यूज हम पॉजिटिव चीजों के साथ नहीं करेंगे। जैसे टू ग्लैड के साथ यूज नहीं होगा, टू हैप्पी के साथ नहीं यूज होगा, प्लीजेंट के साथ यूज नहीं होगा, हेल्थी के साथ यूज नहीं होगा, क्योंकि दे आर पॉजिटिव। तो हम टू का क्या है, टू आपकी अनप्लीजेंट चीजों के लिए होता है। तो एग्जाम्पल आपसे हम समझ सकते हैं, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू। देखिए टू ग्लैड है, ग्लैड क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, तो इसके साथ टू का यूज नहीं होगा। इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, वेरी लगा सकते हैं, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, टू अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ हम पॉजिटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो वहां पर हम पॉजिटिव का ही यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टू से ही रिलेटेड एक नया है, अ सेंटेंस विच इज बेस्ड ऑन टू डैश टू। दे मतलब एक पेयर बन रहा है, टी डबल ओ से लेके टू तक का एक पेयर बनता है। उस फॉर्मेट में जो पेयर बनता है उसको हम ध्यान से देखेंगे। वी कैन नॉट रिप्लेस टू विथ सो दैट, इफ वी रिप्लेस विथ सो दैट, टू मस्ट ऑल्सो मस्ट बी रिप्लेस विथ कैन नॉट। तो इसको कहने का मतलब है, टू डबल ओ से टू का एक पेयर बनता है, ठीक है, एक फॉर्मेट है। हम इसको सो दैट से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर हमें रिप्लेस करना भी है सो दैट से, तो जो कैन नॉट है उसे भी रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाह रहा है, ही इज टू वीक सो दैट ही कैन नॉट वॉक। देखिए अगर यहां पर आपको देख रहा है किसी, इसके दो तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। एक सेंटेंस तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, ही इज टू वीक टू वॉक। तो टू वीक के बाद हमें टू का पेयर बनाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। टू वीक आ गया है तो इसके बाद का मतलब है, हमें टू वीक का मतलब आगे इसका पेयर बनेगा टू वॉक, चलने के लिए। टू वीक है तो ही इज टू वीक टू वॉक। नेक्स्ट आता है इसका करेक्ट जो बनेगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क। अगर हम सो का यूज करेंगे तो हम दैट का पेयर बनाएंगे और उसके साथ कैन नॉट का आगे यूज कर सकते हैं। बट अगर हम टू से टू का पेयर बनाएंगे तो वहां पर कैन नॉट का यूज नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर टू से टू का पेयर बनेगा तो कैन नॉट का यूज नहीं होगा, और अगर हम सो दैट का यूज बनाते हैं तो वहां पर हम कैन नॉट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मच टू। मच टू इज फॉलोड मच टू इज फॉलोड बाय अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, वेयर एज टू मच इज फॉलोड बाय नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि जो मच टू है, देखिए हमें पढ़ना है, क्वालिटी पढ़नी है, जो काफी इंपॉर्टेंट है उसे हमें देखना है। नेक्स्ट हमारा है मच टू। मच टू इज फॉलोड बाय अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। मच टू का मतलब किसके साथ होगा, जो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव होंगे, वेयर एज टू मच इज फॉलोड बाय नाउन। और टू मच किसी नाउन के साथ, जिसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं मच टू प्लस प्लीजेंट एडजेक्टिव के आगे आएगा और टू मच के आगे क्या नाउन आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, हिज फेलियर इज टू मच पेनफुल फॉर मी। देखिए यहां पर टू मच क्या है, टू मच यहां पर हमें क्या चाहिए, अनप्लीजेंट चाहिए। तो अनप्लीजेंट के लिए हम क्या देंगे, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, पेनफुल, तो हमें क्या चाहिए, मच टू। आगे हमारा क्या आएगा, मच टू आएगा। हिज फेलियर इज मच टू पेनफुल फॉर मी। नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं, हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम मच टू पेन। देखिए मच टू पेन नहीं, पेन क्या है, पेन एक नाउन है, पेन नाउन है, तो यहाँ पर आएगा टू मच। तो इस पेयर को समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर देखिए टू मच आपका नाउन के साथ और आपका जो मच टू है
वो आपका जो हम अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है उसके साथ यूज होगा। तो यहाँ पर मच पेनफुल क्या है, अनप्लीजेंट है, तो इसके साथ मच टू का यूज किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए पेन नाउन है, तो यहाँ पर नाउन के साथ पहले क्या आएगा, टू मच का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको लास्ट क्लास में बताऊंगा, आप इस वीडियो को आराम से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वाइट एंड ऑल आर नॉट यूज टुगेदर। क्वाइट एंड ऑल, क्वाइट एंड ऑल दोनों को हम एक साथ यूज नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ यूज नहीं किया जा सकता। जैसे ही इज क्वाइट ऑल राइट, ऐसा नहीं कह सकते ही इज क्वाइट ऑल राइट, हमें कहना होगा ही इज क्वाइट राइट या फिर ही इज ऑल राइट। तो हम क्वाइट के साथ ऑल राइट का यूज नहीं करेंगे, दोनों को अलग अलग यूज कर सकते हैं, क्वाइट राइट या ऑल राइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है ए या एन, फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन रेदर, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर है अ फेयरली गुड लुक, गुड बुक सॉरी, रेदर और डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट, बट वी कैन नॉट यूज प्लीजेंट एडजेक्टिव विद रेदर एंड अनप्लीजेंट एडजेक्टिव विद फेयरली। सिंपल सी बात है, ये कहना चाह रहा है कि जो ए और एन है, तो आप देखिए, तो देखिए हमें समझना क्या है, जो हमारा ये पॉइंट कहना चाहता है, ए और एन प्लस फेयरली प्लस एडजेक्टिव के बाद एक नाउन का यूज होगा, अ प्लस फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, या फिर रेदर होगा तो रेदर पहले आएगा प्लस ए आएगा, फिर एडजेक्टिव और आपका जो भी एग्जाम्पल है वो आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में ये पहले वाले का एग्जाम्पल है, अ पहले आएगा, अ फेयरली, फेयरली देन आपका एडजेक्टिव गुड, देन नाउन बुक। ठीक है, तो अ फेयरली गुड बुक इसका एक स्ट्रक्चर रहेगा फेयरली वाले सेंटेंस का। इसके बाद जो रेदर वाला सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का रहेगा, रेदर सबसे पहले आएगा, देन आफ्टर आपका अ आर्टिकल आएगा, देन डिफिकल्ट जो आपका एडजेक्टिव आएगा, तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम के साथ इसको आगे लेके चलेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रक्चर है उसे ध्यान रखिएगा, अ पहले आएगा फेयरली में, रेदर के बाद आएगा अ रेदर वाले में। ठीक है, बट we cannot use pleasant adjective with rather and unpleasant adjective with fairly। कहने का मतलब है जो हमारा फेयरली है वो पॉजिटिव है, तो फेयरली के साथ हम नेगेटिव आपका एडजेक्टिव यूज नहीं करेंगे, और सेम रेदर आपका नेगेटिव है, इसके साथ हम प्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, अभी नीचे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, इट वॉज और रेदर गुड बुक। तो देखिए यहाँ पर गुड बुक है, पॉजिटिव है, रेदर का यूज नहीं किया जाएगा, पॉजिटिव के साथ हम फेयरली का यूज करेंगे, तो इट वॉज अ फेयरली गुड बुक। और जो स्ट्रक्चर रहेगा वो अ पहले आएगा, फिर फेयरली आएगा, देन आपका एडजेक्टिव आएगा, देन आपका नाउन आएगा। ठीक है, यहाँ पर रेदर अ, वैसे भी अगर ये होता तो रेदर अ होता, इट वॉज अ रेदर अ बैड बुक, देन ये सही रहता। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनफ व्हेन यूज्ड एज एन एडवर्ब इज प्रीसीडेड बाय अ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और एडवर्ब। देखिए इनफ जो है, इनफ वर्ड जब भी यूज किया जाएगा एडवर्ब, व्हेन यूज एज एन एडवर्ब की तरह, तो ये प्रीसीड बाय और पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और एडवर्ब, तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब से ये क्या रहेगा, प्रीसीडेड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल कहता है ही इज ग्रेटर इनफ टू पार्डन यू। देखिए ही इज ग्रेटर इनफ टू पार्डन यू, तो यहाँ पर देखिए इनफ की जो पोजीशन है वो गलत है, यहाँ पर इनफ की जो पोजीशन होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी ही इज ग्रेट इनफ टू पार्डन यू। तो यहाँ पर देखिए ग्रेटर आया है, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव चाहिए। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का मतलब क्या है, जो हमारा ग्रेटर वर्ड है ये यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव हो रहा है, तो कंपैरेटिव तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव चाहिए, तो हमें पॉजिटिव डिग्री के लिए यहाँ पर ग्रेट इनफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा ही इज ग्रेट इनफ टू पार्डन यू। ठीक है, ये ठीक हो गया। नंबर 8 में हम चलते हैं, टू नेगेटिव कैंसिल्स ईच अदर। अगर दो नेगेटिव होंगे तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। हेंस टू नेगेटिव शुड नॉट बी यूज्ड विद इन द सेम सेंटेंस अनलेस वी मेक एन अफर्मेशन। तो दोनों आप नेगेटिव का यूज नहीं कर सकते एक ही सेंटेंस में। आपने जैसे ये वर्ड पढ़े होंगे, आई हैव नॉट गॉन नन, तो नन भी आपका नेगेटिव, नॉट भी नेगेटिव, तो यहाँ पर नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा, आई हैव नॉट गॉट एनी। ठीक है, तो हम एनी का यूज करके यहाँ पर अफर्मेशन की बात करने के आगे को इसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नंबर 9, एट प्रेजेंट मीन्स एट द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंटली मीन्स शॉर्टली, दिस शुड बी नॉट कंफ्यूज। इन दोनों को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। एट प्रेजेंट वर्ड इसका मतलब होता है अभी प्रेजेंट टाइम है, एट द प्रेजेंट टाइम, और प्रेजेंटली का मतलब ये होता है शॉर्टली। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस को समझ लीजिएगा। शॉर्टली का मतलब, प्रेजेंटली का मतलब शॉर्टली, और एट प्रेजेंट का मतलब एट द प्रेजेंट टाइम। तो नथिंग मोर कैन बी डन प्रेजेंटली, तो प्रेजेंटली यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट यूज करना पड़ेगा। नथिंग मोर कैन बी डन एट प्रेजेंट। ठीक है, एट प्रेजेंट यहाँ पर हम एट प्रेजेंट का यूज करेंगे। क्यों, एट प्रेजेंट हमें क्या बात बतानी है, अभी अभी के समय की बात बतानी है। नथिंग कैन मोर डन, हम अभी कुछ नहीं कर सकते, तो इस समय के लिए हमें क्या एट प्रेजेंट का यूज करना पड़ेगा। ही विल कम बैक एट प्रेजेंट, ही विल कम बैक एट प्रेजेंट। यहाँ पर देखिए
ही विल कम बैक प्रेजेंटली, तो यहाँ पर क्या है, शॉर्टली वो आ जाएगा यहाँ पर, तो ही विल कम बैक एट प्रेजेंट नहीं, बट यहाँ पर क्या सेंस जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है कुछ समय में शॉर्टली वो आ जाएगा, तो ही विल कम बैक प्रेजेंटली यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो है आपका हार्ड। हार्ड मीन्स डेलीगेंटली, आपका जो हार्ड का मीन्स आपका डेलीगेंटली, स्ट्रेंथफुली, हार्डली, तो ये अगर आपका हार्ड का मीन्स का मतलब डेलीगेंटली होता है और हार्डली का मीन्स स्केर्सली एट ऑल, तो यहाँ पर दोनों को आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जो वर्ड हार्ड है और हार्डली है उन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, ही ट्राइड हार्डली टू विन द रेस। इसका सही आंसर क्या होगा, हार्डली नहीं, हार्डली तो मतलब नेगेटिव सेंस में चला गया, इसने क्या करा, रेस को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करी, ही ट्राइड हार्ड टू विन द रेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पर ये सही है, सी हैज ईटन हार्ड एनीथिंग, हार्ड नहीं हार्डली, मुश्किल से उसने कुछ चीज खाई होगी आज, तो सी हैज ईटन हार्डली एनीथिंग टुडे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और ये लास्ट रहेगा, मच इज यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल एंड एडजेक्टिव और एडवर्ब्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, वेरी इज यूज्ड बिफोर द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स ऑफ द पॉजिटिव डिग्रीज। तो मच का यूज कब करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल से पहले, और एंड एडजेक्टिव और एडवर्ब्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री से पहले का यूज करेंगे, और वेरी का यूज कब करेंगे, जब पॉजिटिव डिग्री का होगा। दिस द न्यूज इज मच सरप्राइजिंग, तो यहाँ पर क्या है, ये मच सरप्राइजिंग है, पॉजिटिव डिग्री है, तो सबसे पहली बात हम इसमें वेरी का यूज करेंगे, कंपैरेटिव जो है नहीं। आई वॉज वेरी सरप्राइज एट द हियरिंग द न्यूज, तो आई वॉज मच सरप्राइज एट हियरिंग द न्यूज, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मच और वेरी का कहां पर यूज करना है इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका हार्डली इज एन एडवर्ब विच मीन्स रेयरली, वेयर एज हार्ड इज एडजेक्टिव, वेयर मीन्स टफ एंड डिजिट। अभी हमने देखा हार्ड एंड हार्डली का, तो सिंपल सा है, इट इज अ हार्डली जॉब, हार्डली जॉब नहीं, मुश्किल ऐसे नहीं है, रेयरली मुश्किल से नहीं है, ये एक कठिन जॉब है, तो हार्ड जॉब यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है, तो हम इसके आगे के सेंटेंस को कल लेकर आएंगे आपके साथ क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।